हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम जो है विश्व के जो प्रमुख जो भी स्थल थे उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो है विश्व के प्रमुख पठार है उसकी स्टडी करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो विश्व के जो प्रमुख पठार है वो हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, इसे स्किप ना करें और हाँ, इसे 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको जो है ये जितने भी पठार है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप जो इन पठारों को यहीं पर मैप के माध्यम से देखकर यहीं पर इनको समझ सके, सीख सके। तो आइए हम बात कर लेते हैं विश्व के जो प्रमुख पठार की। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो विश्व के जो पठार हैं वो किसे कहते हैं, है ना। विश्व के जो पठार हैं वो किसे कहते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, वो पठार कहलाता है। मतलब यूं कहें कि कोई धरातल है, उसका कोई विशेष या विशिष्ट स्थल रूप में जो अपने आसपास के जो स्थल से क्या होता है बच्चों, पर्याप्त ऊंचा होता है। मतलब जैसे मान लो ये मैदान है, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा पर्याप्त ऊंचा होता है और उसका शीर्ष भाग चौड़ा भी होता है और कैसा होता है, सपाट। सपाट मतलब चपटा भी होता है, वह उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पठार कहते हैं। और बात बताएं तो पठार की जो चट्टानें हैं मुख्यतः बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टानें वो चूना पत्थर से बनी होती हैं। या पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व अवसादी चट्टानें होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भूभाग है, भूभाग के 33% भाग में पठार स्थित है। कितने प्रतिशत भाग पे बच्चों, नोट करना है इसको कि भूभाग के 33% जो भाग है उस पर जो है पठार स्थित है। तो हम बात कर लेते हैं इस मैप के अकॉर्डिंग। ये हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मैदान आ जाते हैं और मैदान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और वो जो स्थान है वो कैसा होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा, है ना। उसका जो शीर्ष भाग जो थोड़ा चौड़ा होगा और कैसा होगा, सपाट होगा, है ना। वही क्या है, पठार है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये पहाड़ी आ गई, जो पहाड़ी 1000 मीटर से कम होती हैं। मतलब 1000 मीटर से कम इसकी ऊंचाई होती है पहाड़ी की। और फिर यहाँ पर देखो ये जो है वो पठार आ गया, फिर पठार के बाद ये पर्वत आ गया। तो पर्वत जो है उसकी जो है ऊंचाई वो 1000 मीटर होती है, ठीक है। पर्वत के बाद जो है कम 1000 मीटर जो ऊंचाई है पर्वत की होती है और पहाड़ी की जो है 1000 मीटर से कम होती है। तो आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो हम जो है विश्व के जो प्रमुख जो पठार है उसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है कॉन्टिनेंट वाइज जो है आपको बताने वाली हूँ। कॉन्टिनेंट वाइज मतलब बोले तो मतलब जो है प्रत्येक जो महाद्वीप है, जो प्रत्येक जो महाद्वीप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो उस महाद्वीप में कौन सा पठार है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर है पामीर का पठार। कौन सा पठार है बच्चों, पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है इसे जो है संसार या एशिया की छत कहते हैं। पामीर का पठार कहाँ है, जो है ये भारत के जो ऊपर जो हम कह सकते हैं कि एशिया के अंदर स्थित है, इसे संसार की छत कहते हैं। ये जो है कहाँ पर स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, तजाकिस्तान में स्थित है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे आप नोट करते हुए चलिए। सेकंड बात करें हम तिब्बत का पठार। दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का जो पठार है यह हिमालय के उत्तर व क्युनुल पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तिब्बत का पठार जो यहाँ पर स्थित है, यह इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ये भारत व चीन की सीमा पर आता है। तो तिब्बत का जो पठार है वह हिमालय के उत्तर व क्युनुल पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगर सबसे ऊंचाई की बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पठार की तो वो पामीर का पठार है। और अगर सबसे बड़े पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे शान का पठार। शान का पठार वैसे यहाँ पर आ गया म्यांमार में, यह म्यांमार में स्थित है। ये इंडिया है और इंडिया का जो ये एरिया है
ये कौन सा है, म्यांमार है, म्यांमार इसको हम बोलेंगे, पूर्वी एरिया है ईस्ट वाला, तो म्यांमार में स्थित है। और ये जो है शान का पठार वो चांदी के लिए प्रसिद्ध पठार है। मोस्टली पूछा जाता है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है, तो वो होगा शान का पठार। या यूं भी पूछ सकते हैं कि शान का पठार कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बच्चों, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार ये यहाँ पर है, ये भी एशिया के अंदर ही आता है मंगोलिया का पठार। मंगोलिया के पठार की अगर हम बात करें तो ये चीन के उत्तर मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। मतलब ये चीन के उत्तरी मध्य भाग में जो मंगोलिया गणराज्य है वहाँ पर स्थित है। कौन सा पठार बच्चों, मंगोलिया का पठार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इधर यहाँ पर जो है ये यूरोप वाली जो सीमा है, एशिया व यूरोप, मतलब ये यूरोप के अंदर ही आता है। हम पहले देखेंगे मेसेटा का पठार। कौन सा पठार है, मेसेटा का पठार। इसकी अगर हम बात करें तो स्पेन के आइबेरियन द्वीप पर यह पठार स्थित है। कहाँ पर, स्पेन के जो आइबेरियन जो द्वीप है उस पर यह पठार स्थित है। और इसकी औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 610 मीटर है, ये ध्यान रखना। और यहीं पर ये है मेसेटा का पठार। उसके बाद हम बात करें ईरान का पठार की, तो ईरान के पठार की अगर हम बात करें तो ये तुर्की में स्थित है। इसे एशिया माइनर का पठार तथा मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना आप लोग कि एशिया माइनर का पठार या मध्यवर्ती पठार किसे कहा जाता है, तो ईरान के पठार को जो है एशिया माइनर का पठार व मध्यवर्ती पठार कहा जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर के मध्य। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, 900 से 1500 मीटर के मध्य होगी। ठीक है, तो ये हमने जो है एशिया व यूरोप दोनों की बात कर ली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में है एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो पठार है वो है मेडागास्कर। ये हमें दिखाई दे रहा है ना, अफ्रीका के बाहर ये जो द्वीप है इसे मेडागास्कर द्वीप भी कहते हैं, लेकिन ये पठार भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इसे किसका क्या नाम है, मेडागास्कर का पठार इसे कहा जाता है। यह अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व है ना, हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप का मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहते हैं। अंडरलाइन करना है इसको कि इसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार, मतलब इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए आप इसको जो है ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलना कि मेडागास्कर या मालागासी का पठार किसको, मेलागास्कर को कहते हैं। मतलब ये जो द्वीप का जो है दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप का मध्यवर्ती भाग क्या है, पठारी है, जिसे हम मेडागास्कर या मालागास्कर पठार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले तो ये अफ्रीका में ही है एक अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का जो पठार है ये टर्की में स्थित है ना, कहाँ पर है, टर्की, यूरोप व अफ्रीका की सीमा पर ये टर्की जो है यहाँ पर स्थित है। अनातोलिया का पठार यह टर्की के है ना, यह टर्की के एंटीक व टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना जो अफ्रीका और जो यूरोप की जो सीमा पर यहाँ पर टर्की है, टर्की के मध्य जो है एंटीक व टारस श्रेणियों के मध्य ये पठार स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 800 मीटर। ये हुई हमारी बात एशिया की और अफ्रीका और यूरोप की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड का जो पठार है, हम सब जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो ग्रीनलैंड है। तो यहीं पर एक पठार पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। तो ग्रीनलैंड के पठार की हम बात करें तो अंध या अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका हुआ पठार है। किससे ढका हुआ है, हिम से या बर्फ से ढका हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो सागर है ये कौन सा है, अंध या अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तरी भाग में। ठीक है, इसका उत्तरी भाग में 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका हुआ प्रदेश है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ग्रीनलैंड कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर ये जो है हमारा अलास्का का पठार है। कौन सा पठार है बच्चों, अलास्का का पठार है। हम इसकी बात करें, इसका निर्माण यूकन व इसकी सहायक नदियों से हुआ है, इसलिए इसे यूकन का पठार भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अलास्का का जो पठार है उसका निर्माण कौन सी नदी के सहायता से हुआ है, यूकन नदी के सहायता से हुआ है, इसलिए इसे यूकन का पठार भी हम कहते हैं। उसके बाद इसकी बात करें तो कनाडा की ओर इसकी जो है ऊंचाई 900 मीटर है। मतलब कनाडा की ओर जो है इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 900 मीटर है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके साथ हम बात करें कोलंबिया का पठार।
ये ब्राउन जो है ये यहाँ पर शो किया हुआ है, ये कोलंबिया का पठार है। यह अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन या इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अमेरिका के ओरेगन जो है, वाशिंगटन या इडाहो राज्य के मध्य जो है 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? कोलंबिया का पठार। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जहाँ कोलोराडो नदी बहती है, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर ही आता है, यूएसए में। तो यहाँ पर कोलोराडो का पठार भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिको का पठार, कौन सा पठार है? मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको के पठार की अगर हम बात करें, ये स्काई ब्लू रंग का जो है मैक्सिको का पठार है। यह पठार मैक्सिको में पश्चिमी सियरा माद्रे व पूर्वी सियरा माद्रे के बीच में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? पश्चिम में सियरा माद्रे व पूर्व सियरा माद्रे के बीच में स्थित है। कौन सा पठार बच्चों? मैक्सिको का पठार, ये यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा है यहाँ पर पेटागोनिया का पठार। ये हम जो है उत्तरी अमेरिका की बात हो गई थी, जिसमें हमने अलास्का पढ़ा, कोलंबिया का पठार और मैक्सिको का पठार और कोलोराडो का पठार पढ़ लिया। अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका में पहले हम ये देखेंगे बोलिविया का पठार है। कौन सा पठार है बच्चों? बोलिविया का पठार है। बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर ये एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा पठार बच्चों? बोलिविया का पठार। उसके बाद हम बात करेंगे ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इंपॉर्टेंट फैक्टर जनरली पूछ लिया जाता है कि जो ब्राजील का जो पठार है उसका आकार कैसा है, तो कैसा आकार है बच्चों इसका? त्रिभुजाकार इसका आकार है। और कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और हम जो है ये लास्ट जो बात कर लेते हैं पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया के पठार की अगर मैं बात करूं तो यह दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी जो अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है पेटागोनिया का पठार? ये यहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और जो है ये खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, खनिज भंडार के लिए महत्वपूर्ण जो या प्रसिद्ध जो है ये क्षेत्र है। कौन सा पठार? पेटागोनिया का पठार। एक चीज़ और मैं बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले हमने बात की थी पामीर के पठार की। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है तिब्बत का पठार है। उसके बाद हमने बात की थी कि चांदी के लिए प्रसिद्ध पठार है वो शान का पठार है। चांदी के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है बच्चों? शान का पठार है। उसके बाद हमने यहाँ देखी थी कि खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध जो है वो कौन सा है? पेटागोनिया का पठार है। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था कि जो त्रिभुजाकार आकार वाला जो पठार कौन सा है? वो ब्राजील का पठार है। और ये जो है सारे जो इम्पोर्टेंट जो पठार थे विश्व से संबंधित वो उसकी स्टडी मैंने आज आपको करवा दी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपके जितनी भी जो पठार हैं विश्व से संबंधित उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।